Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 चलो क्या करना है हमें आज? क्या किया था लास्ट लेक्चर में? जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ग्रुप 2 कंप्लीट हो गया था हमारा, राइट? सॉल्ट एनालिसिस। कुछ 2-3 एनायंस और बचे हैं जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और वो इसलिए उनको उन कैटेगरी में नहीं रखा गया है बिकॉज दे डू नॉट रिलीज गैस ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड। ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसलिए इन्हें अलग से ही पढ़ रहे हैं। चलो होमवर्क दिया था काफी कुछ, मुझे ऐसा याद है। पहले एक बार का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर होमवर्क पे भी आएंगे हम। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, मे बी पॉसिबल कि नया चैप्टर भी हम स्टार्ट कर पाए। क्लियर? Yes, sir. Screen is visible properly. The screen is visible or not? Yes, sir. Yes. See, सल्फेट यहां पर दे रखा है, सम अदर एसिड रेडिकल्स, मेनली 3 एसिड रेडिकल्स हमें यहां पर देखने हैं। क्लियर? फर्स्ट वन ऑफ देम इज सल्फेट, और इस सल्फेट में बेसिकली तुम देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, दे डू नॉट गिव गैस विद डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड, इसलिए इन्हें ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में ना रखकर अलग से रख रहे हैं, हम अलग से पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो काफी सिंपल से रिएक्शंस हैं। तुम देखोगे sulfate, when we add barium chloride Ba2 plus ion, it forms BaSO4 white precipitate. So with Ba2 plus it gives white precipitate. Even पता है Ba2 plus के टेस्टिंग में हम ये रिएक्शन देखने वाले हैं, बेरियम 2 plus में जब हम H2SO4 ऐड करेंगे तो white precipitate मिलता है BaSO4 का। With lead we get lead sulfate white precipitate, with Ag plus we get Ag2SO4 white precipitate. So with Ag plus silver nitrate test, with Pb2 plus lead acetate, generally Pb2 plus का सोर्स होता है PbCH3CO whole twice lead acetate. Clear? Then third Ba2 plus barium chloride test, तीनों कुछ भी ऐड करोगे white precipitate मिल जाएगा। Is that okay? काफी सिंपल सा है, जल्दी से कॉपी कर लो। So barium chloride ऐड करो, silver nitrate ऐड करो, या फिर lead acetate ऐड करो, you will get white precipitate. तो यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलेगा, PbSO4, BaSO4 and Ag2SO4, they are insoluble precipitate white color.
लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आज शेयर करूंगा, क्योंकि वो ऑफिस में रिकॉर्डिंग हुई थी और कल संडे था तो अपलोड नहीं कर पाया था मैं, आज कर दूंगा। सल्फेट, फॉस्फेट एंड बोरेट आयन, मेनली ये 3 आयन हमें यहाँ पे देखने हैं। सर सम के बाद क्या है? इसके बाद सम एसिड रेडिकल्स वो नहीं समझ में आया, मैं फिर से लिख देता हूँ। SO4 2 minus plus Pb2 plus will give PbSO4 white precipitate soluble in HNO3, NaOH and CH3 CONH4, ये लिखा हुआ है। और BSO4 के नीचे लिखा है insoluble in acid और base, मतलब BSO4 किसी में भी soluble नहीं होता है, while PbSO4 is soluble in acid and base। NaOH में भी soluble होता है, HNO3 में भी होता है, इवन salt में भी होता है वो, CH3 CONH4 में भी, बट BSO4 is insoluble। क्या वही पूछ रहे हो, कुछ और पूछ रहे थे? चले हम आगे। नो सर, एक मिनट। ये पता है काफी बार डिफरेंशिएट करने के लिए इजी होता है। We get white precipitate with sulfite ion and that white precipitate is soluble, that white precipitate is insoluble। तो यदि soluble है तो हमें क्लिक होना चाहिए वो PbSO4 होगा, क्लियर। insoluble है तो BaSO4 रहा होगा या Ag2SO4 रहा होगा। डन? Yes. नो। Okay, now the next one is phosphate ion। सभी को दिख रहा है? एक मिनट सुन लेना फिर कॉपी करना, वेट कर लो 2 मिनट के लिए, मुझे एक्सप्लेन करने दो ना पहले। phosphate ion, again some 4-5 reactions are there। First test for the phosphate is ammonium molybdate test। अमोनियम मोलिबिडेट, मोलिब्डेनम का एक कंपाउंड है NH4 whole twice MoO4, जिसमें मोलिब्डेनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है मोलिब्डेनम? +6। क्लियर? वेल सोडा एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट भी काफी कुछ इंसॉल्युबल है, सोडा एक्सट्रैक्ट बना दिया हमने इसका Na2CO3 ऐड करके। इसका जो सोडा एक्सट्रैक्ट है अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्ट कर इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसका कलर कैनरी येलो होता है। NH4 whole thrice PMO3O10 whole thrice precipitate, कैनरी येलो precipitate।
काफी यूनिक सा कलर है इसका। क्लियर? समर, म्यूट योरसेल्फ। समर, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट, इसमें हम मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस NH4OH को ऐड करेंगे, वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ MgNH4PO4, Mg पे +2, NH4 पे +1, टोटल +3 चार्ज, फॉस्फेट पे -3 चार्ज। क्लियर? मैग्नीशियम मिक्सचर बोला जाता है MgCl2 plus NH4Cl plus NH3 aqueous, NH3 aqueous and NH4OH both are same thing। MgCl2 और NH4Cl मिलकर क्या बना देंगे? सॉरी, MgCl2 है हमारे पास, NH4Cl और NH3, ये तीनों को मैग्नीशियम मिक्सचर बोला जाएगा। अब नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, Ag3PO4 येलो कलर का मिलेगा, Ag2SO4 व्हाइट कलर का था, Ag3PO4 येलो कलर का मिल रहा है। देन if we add Fe3 plus ion, FePO4, ये भी येलो, येलोइश व्हाइट होगा, लाइट येलो बोल सकते हो तुम, when it reacts with Fe3 plus ion। Phosphate can also give white precipitate with Ba2 plus। So before testing sulfate, phosphate testing is performed। मतलब हमें ये चेक करना है फॉस्फेट है या सल्फेट है। सल्फेट भी Ba2 प्लस के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, फॉस्फेट भी व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो पहले सल्फेट के पहले हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं फॉस्फेट आयन की, यदि फॉस्फेट नहीं है तो फिर सल्फेट का टेस्ट हम करेंगे। क्लियर? क्योंकि फॉस्फेट के हमारे पास 3-4 टेस्ट है और इन 3-4 में से यदि कंफर्मेशन नहीं मिला तो फिर हम उस पर चले जाएंगे। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट बोरेट, बोरेट का एक ही टेस्ट है, क्लियर? बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बोरेट में। बोरेट में तुम देखोगे सॉल्ट लिया हमने, क्लियर? इवन उसका कुछ अमाउंट भी दे रखा है, salt 0.2 gram, concentrated H2SO4 1 ml, C2H5OH ethanol 4 to 5 ml in Bunsen flame। If we get the green H flame, then borate is confirmed। यदि green H flame मिल रहा है तो borate confirm हो जाएगा। और green H flame हमें मिलेगा due to formation of that compound C2H3O whole thrice D। ये जो कंपाउंड बन रहा है, रिएक्शन नीचे दे रखा है, इसके कारण मिलेगा। बस एक ही टेस्ट है बोरेट का, कॉपी कर लो पूरा पेज जल्दी से, फॉस्फेट एंड बोरेट। सब कलर क्या है अमोनियम टेस्ट में? किसका कलर पूछ रहे हो? अमोनियम टेस्ट में कैनरी येलो, CANARY, कैनरी येलो।
सबसे नीचे जो कंपाउंड लिखा है वो C2H5O होल थ्राइस बी। बोरोन की वैलेंसी 3। हो गया कॉपी? No, No, sir. sir. No. Here 40 seconds more. अभी हो गया कॉपी? नहीं सर। Yes. Yes. चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा रहा हूं अभी। बोर्ड इज विजिबल नाउ प्रॉपर्ली जितना लिखा है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है Cr2O7 and CrO4 to माइनस आयन। ये एक्चुअली यहाँ पर डीएनए ब्लॉक में बहुत वहां पर भी डिटेल में आने वाला है, बट इट इज समवॉट रिलेटेड टू सॉल्ट एनालिसिस आल्सो। अच्छी बात है, हम अच्छी बात है, 2 बार लिखेंगे, 2 बार याद कर लेंगे तो इजी, मतलब सेकंड टाइम और इजी लगेगा तुम्हें। ऑरेंज कलर, येलो कलर, इन दोनों में ही क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6 +6 +6 +6। Here डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, इसे कहा जाता है क्रोमेट आयन। CrO4 to माइनस, इसे कहा जाता है डाइक्रोमेट आयन। शायद इतना पता होगा तो उतना तुम्हें बोर्ड पे नहीं लिखना। इन बोथ द केस क्रोमियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों क्रोमियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर भी क्रोमियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका ऑरेंज कलर, इसका येलो कलर, दिस इज मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, दिस वन इज मोर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। तुम बेस ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, एसिड ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। H प्लस में ये ज्यादा स्टेबल, OH माइनस में वो ज्यादा स्टेबल। इज दैट ओके? मोर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनके कुछ रिएक्शंस। Cr2O7 2 माइनस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें इसके रिएक्शंस, इसके भी रिएक्शंस होते हैं, बट इसके रिएक्शन तुमने देखा होगा और एज एन ऑक्सीडेंट इसके रिएक्शंस काफी कम लिखने की। एसिडिक मीडियम में तो एसिडिक मीडियम में तो यही बन जाएगा। इतना कॉपी करो, फिर मैं कुछ रिएक्शन को लिखता हूं। दोनों के स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन जितना लिखा उतना कॉपी करो पहले। कलर,
तीन रिएक्शंस लिखी हैं, इन तीनों में रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉमन, फर्स्ट अनदर रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, सेकंड वन रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट इन थर्ड रिएक्शन। तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा -2 से 0 में, +4 से +6 में, कार्बन +3 से +4 में। ये रिएक्शन रिडॉक्स का इक्वेशन में आने वाला है, H2CO4 वाला। In presence of H2O2 peroxide, it forms CrO5 butterfly structure। ये मोल कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा, इतना मुझे ध्यान है। CrO5 बता सकते हो ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? और रिडॉक्स रिएक्शन है तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा? If it is a redox reaction, तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा? पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है या नहीं? चलो कितने बच्चे बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड जो रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। सर सर हाँ सर H2C2O4 या हाइजेनबर्ग रिएजेंट है क्या? First of all, chromium +6, oxygen -2, chromium +6, oxygen -2. There is no redox change for chromium. Oxygen -1. Some of the oxygen here is in -1, so ये redox change नहीं है actually. किसका redox change हो रहा है बताओ यहाँ पे मुझे? H2O2 से जो -1 पर ऑक्सीजन के जो यहाँ पे अटैच हो गए, क्लियर? और ये तुम ये बोलोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, माइनस रेड्यूस हो रहा है -2 में, तो फिर ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा है। सो ये वाला ऑक्सीजन जो -2 में वो यहाँ पे आया है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ब्लू कलर का लिक्विड होता है, अनस्टेबल होता है।
नॉट अ redox reaction. लिख लो चाहो. एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज हो जाएगा. CrP प्लस और क्रोमियम तो रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2. हो गया अपना. नेक्स्ट है थायोसल्फेट H2O3 2-. ये भी डीएनए ब्लॉक में ज्यादा यूजफुल है. इस चैप्टर में भी आता है, डीएनए में भी आता है. कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको.
सर लास्ट थर्ड लाइन में ब्रैकेट में क्या लिखा है? हो गया क्या कॉपी? एक्सप्लेन कर दूं मैं अभी? सर H2O6 के आगे क्या लिखा है सेकेंड लाइन में? कलरलेस टेट्राथायोनेट आयन। H2O3 2- को बोला जाता है थायोसल्फेट और हाइपो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को, और H4O6 2- को बोला जाता है टेट्राथायोनेट आयन। 4 सल्फर है, टेट्राथायोनेट आयन। थायोसल्फेट कैन रिएक्ट विद I2, काफी वेल नोन रिएक्शन है ये। हम रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे, आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में, वहां पे भी आएगा ये। सो I- बनाता है, और I- जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ I3-। यदि I2 एक्सेस में तो I3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Na2H2O3 plus HCl can give NaCl plus सल्फर प्लस SO2 प्लस H2O। यहां पर तुम देखोगे सल्फर का शॉर्ट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, सल्फर +2 से 0 +4 में गया है इस रिएक्शन विद HCl। क्लियर? HCl ले लो या H+ ले लो, उसके नीचे उसका नेट रिएक्शन लिखा हुआ है, HCl की जगह H+ लिख दिया है। Cl- तो Cl- के फॉर्म में उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं। With MnO4- is a good oxidizing agent। ये +7 से +2 में खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर? सल्फर +2 से +6 में जा रहा है, सल्फेट बना रहा है। क्लियर? यहाँ पे सल्फेट बन रहा है, बट एट द सेम टाइम सल्फर भी मिल रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं H2O3 2- का डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो रहा है यहाँ। With dichromate ion, it can give further sulfur and sulfate. So MnO4- ion and dichromate ion both are basically oxidizing agent। वो सल्फर को +2 से +6 में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? Is that okay? बोलो yes no। दो रिएक्शंस और हैं of this thiosulfate ion with bromine water and chlorine water। Write this two reaction also। Reaction of thiosulfate with chlorine water and bromine water। So काफी कॉमन सा रिएक्शन है, तुम देखोगे जहां भी कुछ इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काइंड ऑफ मिल रहा है, सल्फर और सल्फेट बना रहा है। कल का एग्जाम कैसे रहा? वैसे मेंस पैटर्न था ना? बस मुझे लगता है नेक्स्ट तुम्हारा जो भी टेस्ट होगा ऑलमोस्ट फुल सिलेबस ही होगा फिर। मतलब अब एक आधी टेस्ट हो सकता है पार्ट हो, बाकी फिर मैक्सिमम फुल सिलेबस होंगे। अभी अक्टूबर में जनरली जो फर्स्ट जेई मेन होता है जनवरी में होता है, बट अगेन लास्ट ईयर जैसे फेब में आया था तो अब तक डेट नहीं आई है, तो वी आर होपिंग कि फेब के पहले की तो डेट शायद ना आए। तुम्हारे अच्छा एचएससी स्टेट बोर्ड का तो कुछ भी नहीं है, बट सीबीएसई और आईसीएसई के शायद फर्स्ट टर्म एग्जाम फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर। कोई है सीबीएसई आईसीएसई वाला इसमें? कोई हो तो अनम्यूट करके बताओ एक बार। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्टेट बोर्ड के ही अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है हमारे पास। नहीं तो चलो डाउट डिस्कस करते हैं जितना होमवर्क दिया था।
Type your doubts of exercise 1 part 1. Type your doubts of exercise 1 part 1. Nishan का मैसेज है सर, ऑल टेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू बी डिस्कस्ड इन ऑर्गेनिक 9. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस टेस्ट ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे, इनऑर्गेनिक में ही रहेंगे. मतलब जितना भी सॉल्ट एनालिसिस है दैट विल नॉट बी देयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अलग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कुछ शायद हो सकता है 10 में से एक टेस्ट कॉमन आ जाए, बट 9 तो डिफरेंट है, टेस्ट कॉमन नहीं होंगे. चलो सर, दो ही बच्चों के डाउट्स आए, सॉल्व किए नहीं किए तुम लोगों ने? डिस्कस करना है नहीं करना है आज? सॉल्व हुए नहीं हुए? हैंड रेज करो जितने बच्चों ने एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लिया हो, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ. रेज योर हैंड. क्या कर रहे हो तुम लोग? 5-10 बच्चे भी नहीं कर सर रहे हो. पार्ट 2 पूरा नहीं हुआ है. क्या करें? तो कुछ क्वेश्चंस हम अभी कर लें फिर प्रैक्टिस. बोलो. यस सर. चलो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 3 पूरा हम क्लास में अभी कर लेते हैं. वी हैव 30-35 मिनट्स अराउंड. तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के बजाय मुझे लगता है कि हम इसकी क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं. इस वीक में फर्दर वी हैव 2 लेक्चर्स, तो उसमें फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बंसेन बर्नर फ्लेम, एक कलर, एक पिक्चर दे रखा है तुम्हारे बुकलेट में, पेज नंबर 4 बुकलेट. रेड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है आउटर वाला जो कलरलेस होता है. रेड्यूसिंग फ्लेम होता है इनर वाला पार्ट जो कि कलरफुल होता है. चाहो तो ये बस डायग्राम बना लो पेज नंबर 4 पे जो दे रखा है ना, इन रेड्यूसिंग फ्लेम, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उतना डायग्राम बना सकते हो. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, तुम्हें फ्लेम दिया हो और कलर ये पूछ लिया हो कौन सा पार्ट इसका ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा रेड्यूसिंग है, कौन सा कलरफुल है, कौन सा कलरलेस. सो जो ए और बी डायग्राम है वो तुम ड्रॉ कर सकते हो. सो पेज नंबर 4 पे जो 2 डायग्राम दे रखे हैं वो ड्रॉ कर लो जल्दी से. एक्सरसाइज उतना कॉपी करो. एक्सरसाइज 3 से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करो. टोटल 9 + 3 12 क्वेश्चंस हैं. सो 12 में से हम 4 के सेट में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पार्ट 1 एक्सरसाइज 3. आई एम गिविंग यू 5 minutes 6 minutes फॉर दिस. Exercise 1 part 1, sorry, exercise 3 part 1, first 4 questions.
गए फर्स्ट 4। तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेक्चर नोट्स रेफर कर सकते हो। चलो किस क्वेश्चन में डाउट है? फर्स्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन नाइट्रोक्लोराइड आयन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहाँ लिखा था हमने? कोऑर्डिनेशन में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और रशियन ब्लू, चंगल्स ब्लू, ये सब कुछ लिखा था हमने। Iron and NO exist in the form, they exist as Fe2 plus and NO plus rather than Fe3 plus and NO. This form can be differentiated by, देखो यहाँ पर Fe2 plus और Fe3 plus को यदि हमें डिफरेंशिएट करना है, Fe2 plus का कॉन्फिगरेशन होगा D6, Fe3 plus का कॉन्फिगरेशन होगा D5, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट होगा मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होगा। एक डायमैग्नेटिक होगा, एक पैरामैग्नेटिक होगा यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो सोडियम नाइट्रोक्साइड में होता है CN होता है, साइनाइड होता है। मुझे जहां तक याद है FeCN5NO ये फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रोक्साइड का। क्लियर? सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में एक +2, एक +3, एक D5, एक D6, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मेजरिंग द सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट। और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है फर्स्ट 4 में? एनीवन? So fourth. 4 फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है a gas X is passed through a water to form a saturated solution. The aqueous solution on treatment with silver nitrate gives white precipitate. मतलब वो गैस डिसॉल्व हो रही है पानी में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, उसको Ag+ से ट्रीट करने पे कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। पहले तो फर्स्ट ऑप्शन पे नजर मार लेता हूं ताकि मुझे पता लगे व्हाइट प्रेसिपिटेट किस किस का बन सकता है। CO2 डिसॉल्व होकर बनाता है H2CO3 और H2CO3 Ag+ के साथ रिएक्ट करके Ag2CO3 बनाता है। क्या Ag2CO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है क्या? कौन सा कलर होता है फिर? Ag2CO3 प्रेसिपिटेट होता है नहीं होता है? Ag2SO4 हमने व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा था। क्लियर? Ag2CO3 जनरली सोल्यूबल होता है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचता है Cl2 and H2। Cl2 बनेगा HCl और AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो Cl2 फिट हो रहा है अभी हमारा Ag+ के साथ HCl जब रिएक्ट करेगा AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, Cl2 वाटर में डिसॉल्व होकर HCl बना देगा। अब यदि हम आए उसके नेक्स्ट पार्ट पर, द सैचुरेटेड aqueous solution also dissolved in magnesium with evolution of colorless gas. magnesium even मतलब magnesium Mg plus HCl plus H2O, क्या मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनाएगा और H2 रिलीज करेगा? क्या मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर का है? इवन ये रिएक्शन भी देखा है हमने एस ब्लॉक में।
एस ब्लॉक में रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल विद एसिड एंड बेस। सो ये ज्यादा मेटेलिक नेचर का है, 0 से +2 में जाएगा और हाइड्रोजन को प्लस से 0 में रिड्यूस करेगा। क्लियर? सो आंसर आ रहा है Cl2NH2 सी ऑप्शन। अभी क्लियर है फर्स्ट 4? चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। कोई और डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 to 9 फास्ट। Fast, next 5 question, 2 minutes more. चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9. Question number 7. The substance present in the solution when CO2 dissolved in water, all of them. नहीं, हाँ all of them. CO2 पानी से रिएक्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम होगा H2CO2.
ये फर्दर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा HCO3 माइनस, ये फर्दर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा कार्बोनेट। सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 कौन सा ऑप्शन है? आंसर ए दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑल आर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। Any other doubt up to question number 9? Question number 8. The reagent that can selectively precipitate sulfide from a mixture of sulfide and sulfate. CuCl2. A option is correct. ये CuS precipitate बनाएगा, while CuSO4 is a soluble blue color compound. इसे blue vitriol भी कहा जाता है। There, so CuS एक precipitate होगा। फिर बेरियम सल्फाइड को तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, वो तो BaSO4 को प्रेसिपिटेट कर देगा। हाँ, लेड के साथ दोनों प्रेसिपिटेट होंगे, PbS भी प्रेसिपिटेट होगा, PbSO4 भी होगा, बट यहाँ पर कलर अलग अलग होगा। PbS का कलर होता है ब्लैक और PbSO4 का कलर होता है व्हाइट। सो ये ऑप्शन मुझे जहां तक ज्ञान है IIT ने ऐसा दिया था, सही भी और गलत भी। तुमने टिक किया तो भी सही, नहीं किया तब भी सही। ए या ऐसी ऐसा कुछ आंसर दे रखे हैं शायद ना इसके। तो सी करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का लैंग्वेज से ये मतलब हो जाता है कभी-कभी कि सिर्फ सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करे, सल्फेट को ना करे। यहाँ पे सल्फेट को करता तो है, बट सिलेक्टिवली हम उसे कलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक का कलर ब्लैक, एक का कलर व्हाइट। ठीक है, अच्छा Na2FeCN5 NO के साथ रिएक्ट करता है क्या सल्फाइड? कहीं रिएक्शन लिखा है क्या सल्फाइड का हमने? CNS रेड कलर प्रेसिपिटेट, सल्फाइड के रिएक्शन में देखो सल्फाइड के रिएक्शन में लिखा है, नहीं लिखा है? NOS। ठीक है, वो फिर यहाँ पे नहीं तो केटायनिक एनालिसिस में आएगा। और कोई डाउट? नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस JEE मेन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पार्ट 2। अच्छा, बुकलेट में एक दो चीजें और एक्स्ट्रा दे रखी हैं। जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना एक्सरसाइज 1 के स्पेशली, तो जैसे यहाँ पर एक टेस्ट चारकोल कैविटी टेस्ट दे रखा है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट दे रखा है, तो तुम थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड उतना देख लेना एक बार। तुम्हें लगता है कि यूजफुल है तो लिख लेना। सिर्फ 2 छोटे-छोटे टेस्ट है जो नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं ध्यान है कि कहीं बहुत ज्यादा यूज आया होगा।
इस चैप्टर के बाद जो हमें करना है सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड डीएनए ब्लॉक, मेजरली बस ये चैप्टर्स बचे हुए हैं। डीएनए ब्लॉक मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर का है, छोटा सा है। सरफेस केमिस्ट्री शायद आधा हो चुका है, 2-3 लेक्चर का, वो भी काइनेटिक्स जरूर 8-10 लेक्चर का है। सरफेस केमिस्ट्री कितने लेक्चर्स हुए थे? 3। तो सरफेस केमिस्ट्री या तो पहले खत्म कर लेंगे क्योंकि जो लेक्चर्स हुए थे नहीं तो फिर बीच में ही रह जाओगा, ना इधर का होगा ना उधर का होगा। बेटर है वो पहले खत्म कर लेंगे और फिर काइनेटिक्स स्टार्ट। चलो किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, a white sodium salt dissolved readily in water to give a solution which is a neutral to litmus। सोडियम का सॉल्ट है, डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, ठीक है, which is neutral to litmus, मतलब NaCl एक पॉसिबिलिटी आ सकती है ऑप्शन यदि मैं देखूं, क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल टू litmus paper। When silver nitrate solution is added to the above mentioned solution, a white precipitate is obtained। AgCl का white precipitate बन सकता है which does not dissolve in dilute nitric acid। नाइट्रिक एसिड में HCl डिसॉल्व नहीं होता है, कल लिखा भी था, याद है वो टेबल बनाया था। HCl में HCl, AgBr, AgA डिसॉल्व नहीं होते। फिर ये HCl किस में डिसॉल्व होता है? किस में डिसॉल्व होता है? Na2H2O3। बोलो एनीवन, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। Am I audible? अमोनिया। Yes, sir. अमोनिया में और NaCl, KCl, Na2H2O3 और HNO3 में कोई भी सोल्यूबल नहीं था। अमोनिया में सोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल, इनसोल्यूबल थे AgCl, AgBr, AgI रिस्पेक्टिवली, ये लिखा था कल हमने। क्लियर? सो सेकंड का आंसर AgCl होगा, Cl माइनस, मतलब Cl माइनस होगा, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, और पहले NaCl रहा होगा which is neutral to litmus। Clear? Second question. Any other doubt in this 3 question? तुम लेक्चर नोट्स पढ़ोगे ना और उसके बाद मुश्किल से मुझे लगता है पूरा बुकलेट सॉल्व करने में इट विल नॉट टेक मोर देन 2 आवर्स। बैठ कर 2 घंटे में एक ही दिन में पूरा बुकलेट खत्म हो जाएगा। बट लेक्चर नोट्स पहले अच्छे से पढ़ लो। मैं सरफेस केमिस्ट्री कहां तक हुआ है मुझे बताओ एग्जैक्टली। चलो जहां तक भी हुआ होगा एक बार सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और इसी वीक में वो भी खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में। क्लियर? इट इज मेनली थ्योरी बेस्ड, काफी कुछ थ्योरी है और उसमें अच्छी बात है ना रिएक्शन से ना कुछ ऐसा है कि हमें याद करने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। एक बार अच्छे से समझ लेते हो चैप्टर इजी रहता है। ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। जो टाइम 10 मिनट बचा हुआ है बैठ कर अच्छे से यूटिलाइज कर लो, क्वेश्चंस कर लो अभी। सर नेक्स्ट टाइम पूरा बुकलेट डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। हाँ बोलो। सर ये सॉल्ट एनालिसिस एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में दिया है? सॉल्ट एनालिसिस एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर पे है? It is not based in NCERT. It is based on experiments, practicals. When you perform practicals in 11th and 12th standard, तो उसमें आता है practical module में, journals, right? यस सर। ठीक है। Surface chemistry will be our next chapter.